फिरोजपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के सहयोग से सीमावर्ती गांव किलचे में कासो ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीमों ने संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए घरों और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी ली है। डीआईजी फिरोजपुर स्नेहदीप शर्मा ने बताया है कि पाकिस्तान की ओर से बड़ी ड्रोन गतिविधियों और नशा तस्करी की कोशिशों को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। जींद जिला जेल में एक कैदी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या, टॉर्चर और इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक का एक कथित ऑडियो भी सामने आया है जिसमें उसने 2 जेल अधिकारियों और एक कैदी सभी 4 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। हालांकि जेल प्रशासन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे आत्महत्या का मामला बताया है। फिलहाल पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी मुख्यमंत्री आवास पर डिनोटिफाइड नोमैडिक एवं सेमी नोमैडिक ट्राइब्स यानी कि डीएनटी समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पहली बार इतने बड़े स्तर पर डीएनटी समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान डीएनटी समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे और घुमंतु विकास बोर्ड के गठन पर आभार व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं और समाज के उत्थान से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखेंगे। बदायूं में घर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खास बात यह है कि चोरी की इस वारदात में एक घर का बेटा ही चोर निकला है। पुलिस ने आरोपी अरविंद और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के जेवर और 10,000 रुपए नकद बरामद कर लिए गए हैं। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में बारिश के बाद नाले में आए उफान से कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया। तो वहीं मोहल्ले की गलियों और सड़कें पानी में डूबने से आवागमन बाधित रहा। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी, राहत व्यवस्था के साथ ही नाला निर्माण और सफाई कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली वार्ड में देर रात के जर्जर मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों में प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी रीता और पुत्र नितिन, बहू माधुरी और उसके 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने करीब 2 घंटे तक राहत और बचाव अभियान चलाकर सभी को मलबे से बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि रात के समय पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। लोगों से जलभराव और नदी नालों के आसपास जाने से बचने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया, जांच की कार्रवाई बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद एपी वाजपेयी ने पोलिंग बूथ पहुंचकर दस्तावेज जमा किया है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची में उनके पिता के नाम में कुछ गलती हो गई थी, जिसे अब सही करा लिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची में सही जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर वोटर लिस्ट में किसी तरह की गलती है तो परेशान न हो, बल्कि पोलिंग बूथ पर जाकर सुधार करवाएं। विकासनगर में अवैध खनन के दौरान एक ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। वन विभाग की टीम को देखकर खनन लूट कर रहा ट्रैक्टर चालक रूपन से भागने लगा, तभी ट्रैक्टर का टायर
पहुंचाएंगे। ट्रैक्टर का टायर बड़े पत्थर से टकरा गया, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया और रूपन से नीचे पत्थरों पर जा गिरा, जिस पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। समस्तीपुर का रहने वाला रूपन से भाऊवाला झुग्गी बस्ती में रहकर मजदूरी करता था। घटना के बाद वन विभाग और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे रोहित चौधरी गैंग के सक्रिय सदस्य राहुल रावत को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया है। 28 वर्षीय राहुल रावत तिहाड़ जेल में एक बंदी पर जानलेवा हमला करने के मामले में समेत कई संगीन मामलों में वंचित था और 4 अलग अलग मामलों में भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था। राहुल रावत के खिलाफ लूट, अपहरण, गवाहों को धमकाने, आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश समेत कई मामले दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में CIA ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े वांछित आतंकी मोहम्मद लतीफ भट्ट का पोस्टर जारी किया है। 31 वर्षीय मोहम्मद लतीफ भट्ट कुलगाम के चड़र इलाके का रहने वाला बताया गया है। इस पर 15 लाख रुपए का नाम घोषित किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक उसका नाम कई आतंकी मामलों की जांच में सामने आया है, जिसमें हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन पर हमला भी शामिल है। हाल ही में 2 प्रवासी मजदूरों पर हुए आतंकी हमले की जांच में भी उसका नाम सामने आने की बात कही जा रही है। CIK और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आतंकियों से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसे घोषित इनाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान एक रिहायशी मकान से 45 स्क्रैप गोले बरामद किए हैं। यह अभियान सोपोर पुलिस ने SOG CRPF की 177वीं बटालियन ने आजमगढ़ थाना क्षेत्र के घाट, निंगली और शीर कॉलोनी में चलाया है। तलाशी के दौरान शीर कॉलोनी निवासी शहबाज अजीज डार के घर से ये गोले मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने तकनीकी जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। अधिकारियों के मुताबिक बरामद गोले बेकार प्रकृति के हैं। फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर लगातार बना हुआ है और मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक राज्य में ज्यादातर हिस्सों में बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया है। आज सिरमौर, शिमला, चंबा और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट, जबकि मंडी, कुल्लू, लाहौल, स्पीति और किन्नौर समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात सिरमौर और कांगड़ा में भारी बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 11 अगस्त के बीच कई क्षेत्रों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को नदी, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। सोलन में चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर समलेच टनल के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है, जिससे उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, SDM और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया गया। हादसे के समय कार सोलन से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव और संभावित बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की दिशा में काफी प्रगति हुई है और अगले 48 घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कैलिफोर्निया से लास वेगास जाते समय पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने उनसे संपर्क कर बातचीत की इच्छा जताई है और समझौता करना तेहरान के लिए समझदारी भरा कदम होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार किया है। ईरान का कहना है कि हार्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत सिर्फ ओमान के साथ हो रही है और इसमें अमेरिका या किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया गया है। गाजा युद्ध खत्म होने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं छोड़ता तब तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। इस बयान ने अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और शांति वार्ता फिर अनियमितता में घिर गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में महंगाई और बढ़ती मुश्किलों को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। महंगे बिजली और आटे की कीमतों के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। इससे पाकिस्तान सरकार के सामने POK से
उठी सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। 2024 और 2025 में हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान सरकार को लोगों की मांगें माननी पड़ी थी। सरकार ने बिजली की दरें घटाई और आटे पर सब्सिडी देने का फैसला किया था।